तो मैंने ऑफलाइन क्लास में आप सभी को बताए थे कि रेडिकल क्या होता है। तो रेडिकल पॉजिटिव रेडिकल और निगेटिव रेडिकल, रेडिकल दो ही प्रकार के होते हैं, एक में पॉजिटिव रेडिकल और दो में होता है निगेटिव रेडिकल। पॉजिटिव रेडिकल का मतलब होता है धनात्मक मूलक और निगेटिव रेडिकल का मतलब होता है ऋणात्मक मूलक। जिस तत्व पर माइनस रहेगा वो निगेटिव कहलाएगा और जो प्लस रहेगा उसे पॉजिटिव कहते हैं। देखिए इसे दो भागों में बांटा गया है, एक होता है एलिमेंट रेडिकल और दूसरा होता है कंपाउंड रेडिकल। तो एलिमेंट रेडिकल में होता है क्या चीज है, Na प्लस, जिसे प्लस ये देख रहे इसे संयोजकता कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। मतलब अगर Na का हम पूछे आपसे कि इस पर कितना चार्ज होता है तो +1 चार्ज होता है, और K पर पूछे तो +1 चार्ज होता है, और Li पर पूछे तो +1 चार्ज होता है। तो ये एक तत्व है। तत्व की परिभाषा आप लोग जानते हैं कि जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसी हम तत्व कहते हैं। कंपाउंड एंगल क्या, कंपाउंड रेडिकल क्या होता है? कंपाउंड का आप लोग परिभाषा जानते हैं कि दो तत्वों को आपस में जो जोड़ दिया जाता है उसे कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पे कंपाउंड NH4, यहाँ पे दो तत्वों को जोड़ा गया है तो NH4 प्राप्त हुआ है। तो इस पर जो होगा चार्ज वो आपको माइनस होगा, सॉरी प्लस होगा, और H2 इस पर भी क्या होगा, प्लस होगा। आगे आता है निगेटिव रेडिकल या एसिड रेडिकल भी इसे कहते हैं, अम्लीय मूलक भी कहते हैं। अब यहाँ पे एलिमेंट रेडिकल है और कंपाउंड रेडिकल। एलिमेंट रेडिकल मतलब क्या है, निगेटिव, मतलब जिस पर चार्ज माइनस हो, जिसकी वैलेंसी कितना हो, माइनस। जैसे Cl का चार्ज कितना है, -1 है, और Li का Zl का -1 है। उसके बाद कंपाउंड एंगल On- और FO4, जिस पर माइनस चार्ज हो। कंपाउंड आप लोग दो तत्वों को आपस में जोड़कर जो बनता है उस पर अगर माइनस चार्ज रहेगा तो वो कंपाउंड एंगल, कंपाउंड रेडिकल कहलाता है। अब आगे चलकर पढ़ना है आपको संयोजकता क्या है, जिसे इंग्लिश में वैलेंसी कहा जाता है। तो देखिए संयोजकता को चार रूप से बांटा गया है। एक होता है क्या चीज, एकल संयोजकता, जिसे हम मोनो वैलेंसी कहते हैं। दो में होता है डाई वैलेंसी, जिसे द्वि संयोजकता कहते हैं, और ट्राई वैलेंसी जिसे त्रिसंयोजक, और टेट्रा वैलेंसी जिसे चतुर संयोजक कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, नेट्रियम है, के है, फिर एक्स है, Cl है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्रोमाइड है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं प्लस और माइनस, जिस पर एक चार्ज हो जिसकी संयोजकता एक हो, ठीक है, या प्लस में हो या माइनस में हो, उसे मोनोवैलेंसी कहते हैं। जिस तत्व पर संयोजकता की संख्या कितना हो, जिस पदार्थ पर तत्वों पर संयोजकता की संख्या या यौगिक पर तत्वों की संयोजकता की संख्या 2 रहे तो वह क्या कहलाता है, दाई संयोजकता कहलाता है। देखिए यहाँ पे प्लस में या माइनस में हो, यहाँ पे माइनस में दिए हुए CO3। अब आता है क्या चीज, ट्रिवैलेंस। देखिए इसमें त्रिसंयोजक क्या कहता है, जिस तत्वों पर क्या हो, 3 चार्ज हो, या यौगिक पर कितना प्लस या माइनस 3 चार्ज हो तो वो क्या त्रिसंयोजकता कहलाता है। और चतुर्संयोजक क्या कहलाता है, जिस पर 4 चार्ज हो, माइनस हो या प्लस हो, ठीक है, जिसका संयोजकता की संख्या कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो चतुर्संयोजकता कहलाता है। इसे याद करने का सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है, हाय ऐलान कर रब से फरियाद, इसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे आपको जो पढ़ना है, अब हम बताते हैं आपको तत्वों को समीकरण बनाए। तो हम जब तक हम समीकरण के बारे में नहीं जानेंगे कि हाँ कौन प्लस है, तत्वों के बारे में नहीं जानेंगे कि कौन प्लस और कौन माइनस है, तो मैं आपको इस साइड में बगल में दे देंगे, इस साइड जो जगह खाली है उसमें दे देंगे कि हाँ तत्व क्या क्या होते हैं, फोटो खींचकर मैं डाल दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो जो धनात्मक जो तत्व होते हैं ना, वो होते हैं आपको 20 और जो अम्लीय जो तत्व होते हैं वो आपको होते हैं मिनिमम 30, और 31 तत्व जो है आप उससे 6 से 20 को जो है आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखे हुए तत्वों को समीकरण में, तत्वों से हम समीकरण कैसे बनाते हैं, देखिए हाइड्रोजन और क्लोराइड, यहाँ ध्यान से देखिए हाइड्रोजन और क्लोराइड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोराइड है, तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H होता है, ठीक है, और हाइड्राइड का भी संकेत H ही होता है। लेकिन हाइड्रोजन का जो संयोजकता होती है वो 1 होता है, और हाइड्राइड का जो संयोजकता तो वो भी 1 होता है। लेकिन यहाँ पे अंतर है, यहाँ पे प्लस होता है हाइड्रोजन का, और हाइड्राइड का क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या करता है, छरपा छरपी करता है, मतलब इसका चार्ज इसका चार्ज इस पर, इसका चार्ज इस पर। तो यहाँ पे इसका देखिए चार्ज हम यहाँ पे 1 लिखे हैं और इसका चार्ज 1 लिखे हैं, तो दोनों कैंसिल हो जाता है, ये चार्ज क्या हो जाता है, दोनों कैंसिल हो जाता है। और जब ये दोनों कैंसिल होगा तो यहाँ पे हम मिलाएंगे, संयोग करेंगे, जोड़ेंगे, तो H 2 है तो यहाँ पे H2 या 2H भी हम लिखते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइलाइड हो जाएगा इसका नाम। इसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड जो है,
हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु संकेत जो होता है H प्लस होता है और क्लोराइड के कहता है Cl माइनस होता है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि H प्लस में और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे दोनों कैंसिल कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये भी एक भी प्लस और यहाँ भी एक प्लस में है, तो यहाँ कैंसिल करेगा तो क्या बनेगा? HCl बनेगा, जिससे हम हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। जैसे ही हाइड्रोजन है और क्या है? ब्रोमाइड है, तो हाइड्रोजन और ब्रोमाइड, हाइड्रोजन का क्या होता है? तत्व की संकेत क्या होता है? H होता है प्लस में, और ब्रोमाइड का Br-1 होता है, तो यहाँ पे कैंसिल करेगा, HBr हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो जाएगा। अगर तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलूंगा आप सभी से। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। अभी शुरुआत है। जय हिंद, जय भारत।